नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी लोगों को आपकी अपनी हिंदी की क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन है। सांवले सपनों की याद, इसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक पद पर कार्य किया। इन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लिया और सन 1977 में मुंगेर से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त किया। सन 1995 से वे बिहार विधान सभा के सभापति हैं। जाबिर हुसैन जी ने डोला बीबी की मज़ार, जो आगे है, अतिथि का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी इत्यादि इनकी रचनाएं निम्न हैं। साहित्यिक विशेषताएं, ये अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को अपने साहित्य में प्रकट किया है। भाषा शैली की दृष्टि से सरल, सहज एवं भावात्मक भाषा को इन्होंने अपनाया है। सांवले सपनों की याद, यह एक जाबिर हुसैन जी के द्वारा सालिम अली नामक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी के प्रति लिखी गई एक संस्मरण रचना है। संस्मरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति की याद में जो उसके जीवन से संबंधित बातें लिखी जाएं, उसे संस्मरण कहते हैं। प्रस्तुत संस्मरण लेखक जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद को व्यक्त किया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में अंकित व्यक्ति चित्र अंकित किया गया है। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति बहुत ही आकर्षक है। सांवले सपनों की याद, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। प्रस्तुत गद्यांश जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद नामक संस्मरण से लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी के व्यक्ति चित्र को प्रस्तुत किया है। जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली की शव यात्रा का वर्णन करते हुए बताया है कि सालिम अली को उनके अनेक अपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा जीवन की दूसरी यात्राओं से भिन्न थी। वे तनाव और दुखों से भरी जिंदगी जी रहे थे। वे प्रकृति में इस तरह विलीन हो रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है। अनेक प्रयास करने पर भी वह जीवित नहीं हो सकता, ना ही कोई उसे जगाना चाहेगा। सालिम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से ना देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। सालिम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति थे।
मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों मतलब तालाब को भी प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? ऐसे ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली है। जाबिर हुसैन जी ने प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया है कि जो है अनेक प्रयास करने पर भी वह जीवित नहीं रहता है, ना हो उसे कोई जगाना चाहे। सालिम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से ना देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। आदमी प्रकृति के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। सालिम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति थे। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख माने चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू का खाली दृश्य हुआ है क्या? लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि लेखक जाबिर हुसैन जी प्रस्तुत गद्यांश में यह समझाते हैं कि आज कोई वृंदावन जाए या यमुना नदी का जल उसे वह इतिहास की याद दिला देता है जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी, गोपियों की शरारत की थी, मक्खन की हड्डियां फोड़ी थी, दूध दही खाया था, हृदय की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी, जिससे पूरा वृंदावन संगीतमय हो गया था। आज भी ऐसा लगता है जैसे सुबह के समय भीड़ से भरी गलियों में कोई अचानक आगे आकर बांसुरी बजाएगा और सभी वहीं मंत्रमुग्ध होकर के रुक जाएंगे। शाम के समय उपवन का माली पर्यटकों को बताता तो ऐसा लगता जैसे कृष्ण अभी आकर सब पर अपनी बांसुरी का प्रभाव डाल देंगे। लेकिन वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। पुरातन कथाओं में जाने से पहले लेखक ने दुबले पतले शरीर वाले सालिम अली के विषय में बताया है। क्या बताया है? इसके विषय में हम लोग अपने दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।